तो पिछले वीडियो में हम लोग कंपेयर कर रहे थे क्वांटिटीज़ को। तो x उसमें पता था कि कौन बड़ा छोटा है, fx लगने के बाद पता करना था कौन बड़ा छोटा होगा, ठीक है ना। और कभी कभी ये fx क्वेश्चन में दिए होते हैं और कभी कभी ये खुद से fx पहले निकालना पड़ता है। तो एक और एग्जांपल इसी टाइप क्वेश्चन पे, फाइंड बिगर of the number pi का पावर e and e का पावर pi। पाई का पावर e और e का पावर पाई में कौन बड़ा है। पाई और e के बारे में पता है कि हम लोग पाई बड़ा होता है और e छोटा होता है, ये पता है हम लोगों को, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 3.14, e का वैल्यू 2.71, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो पाई और ई में जब ये है बात है तो पाई का पावर ई और ई का पावर पाई में कौन बड़ा होगा। तो अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे और उसको इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इंक्रीजिंग में कोई चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग में तो रिवर्स होगा। तो अब वो फंक्शन कौन सा होगा, तो ये क्वांटिटी जो है देखो, तो x का पावर y है और y का पावर x है, नहीं मतलब एक का पावर दूसरा वाला और दूसरे का पावर पहला वाला, ऐसा वाला जब क्वांटिटी हो तो हम लोग फंक्शन एज्यूम करते हैं लेट एफ एक्स इज log x बाई एक्स, और इसका डोमेन 0 से इन्फानाइट है तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फानाइट, ठीक है ना। तो ये log x बाई एक्स फंक्शन एज्यूम करना है कब, जब x पावर y पावर x तरह का क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो इस तरह का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है ना। और इसका मोनोटोनिसिटी देख लेंगे, एफ डैश एक्स, मोनोटोनिसिटी मतलब एफ डैश एक्स का साइन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर में हो गया x इंटू 1 बाई एक्स माइनस, अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x को छोड़ देंगे तो 1 इंटू लॉग एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जब इसको जीरो करेंगे तो ई आएगा और साइन हम लोग जीरो से आगे ही देखेंगे, नहीं जीरो से इन्फाइनाइट में, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू ई आ जाएगा और ई से ज़्यादा वैल्यू लेंगे, मान लो ई स्क्वायर ले लिए तो ई स्क्वायर ले लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं माइनस इधर प्लस, समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से e तक में फंक्शन इंक्रीजिंग है, नहीं, और e से इन्फानाइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, नहीं। तो पाई हमारा यहाँ पर है तो मतलब e से पाई वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, नहीं, एफ डैश एक्स निगेटिव है मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग है। तो e लेस देन पाई है और एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई, क्लियर लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ऑफ ई का मतलब log ई बाई ई, नहीं ये एफ एक्स है, एफ ऑफ ई मतलब log ई बाई ई, और एफ ऑफ पाई मतलब log पाई बाई पाई। पाई और ई पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई log ई इज ग्रेटर देन ई log पाई, तो पावर कर सकते हैं इसको, log e का पावर पाई इज ग्रेटर देन log पाई का पावर e। log का बेस 1 से बड़ा है तो हटा लेते हैं, इंक्लूडिंग कोई चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग होता है ये, तो e का पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई का पावर e, ठीक है ना। तो इसका मतलब e का पावर पाई इज बिगर देन पाई का पावर e, ठीक है ना। तो ये बात हो गया, नहीं, तो यही क्वेश्चन था। तो इस तरह से इनइक्वालिटी में मोनोटोनिसिटी को यूज़ करते हैं, उसमें एक तरह क्वेश्चन होता है कि दो क्वांटिटी कंपेयर करना, नहीं, दो क्वांटिटी जो होता है वो एफ एक्स होता है, नहीं एफ एक्स का वैल्यू होता है, उसमें से एक्स के बारे में पता होता है कि बड़ा छोटा कौन है और एफ एक्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी वो एफ एक्स क्वेश्चन में दिया होता है तो उसका मोनोटोनिसिटी सीधा देख करके और इनइक्वालिटी में यूज़ कर लेते हैं एक्स में जो पता है,
और कभी कभी वो फंक्शन खुद से बनाना पड़ता है। तो उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जब भी x का पावर y और y का पावर x में कंपेयर करना हो तो इस तरह से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो अभी हम लोग मोनोटोनिसिटी टॉपिक पे थे, नहीं मोनोटोनिसिटी में 4 एप्लीकेशन की मोनोटोनिसिटी का, नहीं पहला एप्लीकेशन मोनोटोनिसिटी देखने वाले क्वेश्चंस सीधा सीधा सीधा, और दूसरा एप्लीकेशन 1 1 मेनी 1 चेक करने में इसको यूज़ किए, और तीसरा एक था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, उसमें यूज़ किए, और चौथा इनइक्वालिटी में मोनोटोनिसिटी को यूज़ किए, ठीक है ना। अब वापस हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं। नहीं, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बीच में ये आ गया था मोनोटोनिसिटी, तो मोनोटोनिसिटी हम लोग पूरा टॉपिक कर लिए ये, और इसके एप्लीकेशन अब आते रहेंगे आने वाले टाइम में। अभी इसका यूज़ सिर्फ हम लोग 1 1 मेनी 1 में करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में इनटू ऑन टू चेक करना, 1 1 मेनी 1 चेक करना, क्लियर हो गया। 1 1 मेनी 1 चेक करने के 4 मेथड है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों मेथड पता रखना है। कौन कौन सा? पहला वाला था जिसमें fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड बाय ऑब्जर्वेशन, और चौथा मेथड बाय मोनोटोनिसिटी। और इनटू ऑन टू के लिए मतलब सिंपल सा बात है कि कोडमेन और रेंज कंपेयर करना है, ठीक है ना। रेंज निकालने का मेथड पता है, 7 मेथड होते हैं, उससे रेंज निकालना है, कोडमेन से कंपेयर कर लेते हैं। और कभी कभी इसको भी ऑब्जर्वेशन से करते हैं, नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ इनटू फंक्शन देखते हैं, ठीक है ना। समझ गए कि हम लोग ये देखते हैं कि fx का कोई एक वैल्यू जो कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं आएगा, तो अगर ऐसा वैल्यू मिल गया हिट एंड ट्रायल से तो फंक्शन को इनटू कर देते हैं, और नहीं तो ऑन टू इससे कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए फिर रेंज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं टाइप पे, जिसमें 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू दोनों देखना होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, f R2 R में, ठीक है ना। देन fx इज ऑप्शन है यहाँ पर 1 1 ऑन टू, बी ऑप्शन है 1 1 इंटू, सी ऑप्शन है मेनी 1 ऑन टू, और डी ऑप्शन है मेनी 1 इंटू। चलो तो दोनों तरह से पता करना है, इनटू ऑन टू भी पता करना है, 1 1 मेनी 1 पता करना है। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहले डिसाइड कर लेंगे क्या चेक पहले करेंगे, ठीक है ना। 1 1 मेनी 1 चेक कर अलग तरीके से करते हैं, इनटू ऑन टू चेक अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मान लो 1 1 मेनी 1 चेक करते हैं, ठीक है ना। तो 1 1 मेनी 1 में 4 मेथड है, तो किस मेथड से चेक करेंगे ये भी पहले डिसाइड कर लेंगे। नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि इनटू ऑन टू वाले मेथड से 1 1 मेनी 1 चेक कर रहे हैं, 1 1 मेनी 1 चेक करने वाले मेथड से इनटू ऑन, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनटू ऑन टू चेक करें या 1 1 मेनी 1 चेक करें। तो मान लीजिए हम डिसाइड करते हैं पहले 1 1 मेनी 1 चेक करना है, ठीक है ना। तो 1 1 मेनी 1 चेक करने के मेथड पे आना है। तो 4 मेथड है, तो 4 मेथड में कौन सा यूज़ करें। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड देखो इवन फंक्शन है ये, f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो fx आ जाएगा, नहीं R2 R डोमेन इसका R है, कोडोमेन सेट भी R है, नहीं तो डोमेन R है तो इवन फंक्शन है ये, नहीं लेकिन यहीं पर अगर डोमेन 0 से इन्फाइनाइट है तब इवन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहे। तो एज fx इज इवन फंक्शन,
तो इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम। तो सीधा मिनिमम हो गया नहीं। अब मान लो किसी को पता नहीं चला इवन आउट, तो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड तुरंत हो गई। अब कोई मोनोटोनिसिटी करना चाहता है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, नहीं एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स डिवीजन रूल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस एक्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज 2x और ये 5 हो जाएगा नहीं। तो इसका साइन देखोगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा नहीं। तो इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है ये, तो डिक्रीज कर रहा है 0 तक, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो नॉन मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, तो इसका मतलब मिनिमम हो गया नहीं, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ। तो लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन से किए तो तुरंत हो गया नहीं, तो इसलिए चारों मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड यूज़ हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में चारों मेथड यूज़ करने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी होगा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे के पूछा जाए कि इवन है या ऑड है या नाइदर इवन नॉट ऑड, नहीं, तो उसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन में कहा गया 1 1 मिनिमम चेक करने के लिए, लेकिन इवन ऑड चेक कर लिए तो तुरंत हो गया मिनिमम है नहीं। समझ गए बात। या कोई इस तरह से करना चाहता है थोड़ा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो बीच में डिसकंटिन्यूअस है तो फिर देखने में दिक्कत होगा, तो अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये सब बात होगा, ठीक है ना। चलो, तो 1 1 मिनिमम चेक हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंफ्यूज होके मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि पहले कौन काम करने वाले हैं, उसके हिसाब से मेथड यूज़ करेंगे। तो 1 1 मिनिमम पहले मेथड हम लोग सोचे कि 1 1 मिनिमम पहले निकालेंगे, उसके लिए फिर मैं 4 मेथड पे जाएंगे, उसको यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से 1 1 मिनिमम कह देंगे नहीं। फिर अब इंटू 1 2 पे आते हैं, ठीक है ना। चलो, इंटू 1 2, इसका कोडोमेन R है और हम लोग रेंज इसका निकालेंगे नहीं, इसका रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो रेंज निकालते हैं। मेनी 1 क्लियर हो गया है और अब इंटू 1 2 चलते हैं। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स। तो रेंज निकालने किस मेथड से निकालें, ये सोचना है। तो शॉर्टकट वाला मेथड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रेंज हमको पता है 0 से इनफाइनाइट होता है और ये ए जी एक्स प्लस बी अपॉन सी जी एक्स प्लस डी फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं। तो रेंज ऑफ एक्स निकालने के लिए ये टेबल बना लिए। ये है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है वैल्यू ऑफ एफ एक्स और ये है वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर नहीं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम एफ एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर रख के पूरा एफ एक्स का वैल्यू, और तीसरा कॉलम है डिनोमिनेटर का वैल्यू, मतलब सिर्फ इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू। तो सब एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0, जब यहाँ पुट करेंगे तो -1/4 आ जाएगा ये नहीं। 0 पुट करेंगे तो 0 -1 नीचे 4, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। और जब इनफाइनाइट पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा एफ एक्स। तो ये ओपन है तो ये ओपन रहेगा, ये क्लोज है तो ये क्लोज रहेगा, और नीचे में इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 कैसे आ गया, क्लियर है। इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे
तो बच जाएगा 1 माइनस नीचे इन्फाइनाइट तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं। अब हम लोग इस मेथड में देखते हैं कि इसके बीच में 0 है कि नहीं। तो 4 से इन्फाइनाइट में 0 नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब रेंज हो गया -1/4 से 1, तो रेंज ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 से 1, लेकिन कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोडोमेन के इक्वल ये नहीं है। तो कोडोमेन और रेंज जब इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन इनटू होता है। तो मेनी वन पहले हम लोग देख लिए थे और इनटू भी हो गया, तो मेनी वन इनटू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से रेंज निकाल के चेक कर लिए। नहीं, इनटू ऑन टू के लिए रेंज निकाल के कोडोमेन से कंपेयर करेंगे। या दूसरा तरीका बताएं कि ऑब्जर्वेशन से, कि देखो इसका कोडोमेन आर है लेकिन रेंज बहुत छोटा है, नहीं, तो हम लोग किसी एक वैल्यू के लिए दिखा देंगे कि इसके कोडोमेन इसके रेंज में नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि आर में तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है, उसमें से कोई एक वैल्यू निकाल के यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे और दिखा देंगे कि एक्स रियल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एफ एक्स का वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो x² - 1/x² + 4 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 3x² + 12 इज इक्वल टू x² - 1, तो 2x² + 13 इक्वल टू 0 आ गया, नहीं। तो इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एफ एक्स का रेंज 3 नहीं हो सकता, ये बात, क्योंकि रेंज क्या होता है, तो रियल x रखने से जो एफ एक्स आए वो रेंज होता है। तो ये यहाँ पर x नॉन रियल रखने से तब 3 आया, नहीं। तो इसका मतलब 3 इसके रेंज में नहीं होगा, कोडोमेन में 3 है, तो इसका मतलब कि कोडोमेन का 3 जो है वो रिलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। नहीं, मतलब जब कोडोमेन सेट यहाँ बनाएंगे तो इसमें जो 3 है वो इधर से रिलेट होगा ही नहीं, ठीक है ना, सही ना। तो ये खाली रह जाएगा। तो इनटू फंक्शन इसी कहते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है कि कोडोमेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट खाली रह जाए, तो इनटू फंक्शन हो गया, नहीं। तो ऑब्जर्वेशन से भी इनटू निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ इनटू निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गए। ऑन टू इससे श्योर नहीं होता, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से दोनों टाइप का, जब दोनों तरह से टाइप देखना हो, इनटू ऑन टू भी, 1 1 मिनी 1 भी, तो बारी बारी से दोनों देखेंगे, ठीक है ना। उसमें से कोई एक इजी होगा, दूसरा वाला मेन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। दोनों ऐसा नहीं होगा दोनों डिफिकल्ट होगा, कोई एक ज़्यादा अच्छा होगा, कोई एक इजी होगा। एक जितना भारी होगा दूसरा उतना इजी होगा, ठीक है ना। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखो। If f R/R fx equal to e का पावर x माइनस e का पावर माइनस मॉड x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस मॉड x, देन fx इज ऑप्शंस वही है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मेनी 1 ऑन टू और मेनी 1 इंटू। समझ गए बात। चलो इस बार इस एफ एक्स का चेक करना है, दोनों तरह से टाइप चेक करना है, 1 1 मेनी 1 भी, इंटू ऑन टू भी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड एक एक्स में है एक में नहीं है, तो मॉड को हटा लेते हैं केस बना के। तो एफ एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0। x जब लेस देन 0 होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा,
नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स और ये भी ई का पावर एक्स, तो जीरो हो जाएगा ये। और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो प्लस के साथ खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा, तो ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो, और ई का पावर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ई का पावर 2x माइनस वन अपॉन ई का पावर 2x प्लस वन। टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही ना। चलो, तो पहले हम लोग मॉड डाटा लिए हैं, थोड़ा सिम्प्लीफाई एफ एक्स कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि पहले क्या चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मान लो पहले 1 1 मेनी 1 चेक करते हैं। तो 1 1 मेनी 1 4 मेथड होते हैं फिर से। तो किस मेथड से चेक किया जाए, तो इसमें ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर दिख रहा है कि लेस देन जीरो पे एफ एक्स हमेशा जीरो है। नहीं, मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस वन भी जीरो है, एफ ऑफ माइनस टू भी जीरो है, एफ ऑफ माइनस थ्री भी जीरो है। तो बहुत सारे एक्स के लिए वाई सेम है, तो मेनी वन हो गया। नहीं, ठीक है ना। इस तरह का बात, मेनी वन फंक्शन कैसा होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इन सब के लिए इधर जीरो आ रहा है। नहीं, तो एक से ज़्यादा एक्स के लिए वाई सेम हो जाए तो मेनी वन हो गया। तो क्लियरली एफ एक्स इज मेनी वन। नहीं, एकदम ऑब्जर्वेशन सीधा पता चल गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी में कोई मालूम मोनोटोनिसिटी यूज़ करने लगे तो कर सकते हैं, लेकिन जब जीरो से पीछे एक ही तरह का बात है, जीरो के आगे करेंगे, ठीक है ना, तो मोनोटोनिसिटी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मोनोटोनिकल क्या होगा, ये कांस्टेंट है, मतलब जीरो के पीछे ग्राफ एकदम y इक्वल टू जीरो वाला ग्राफ बनेगा। नहीं, तो सीधा पता चल गया मेनी वन है, ठीक है ना। इसके आगे अगर मान लो इंक्रीजिंग होगा तो ये कांस्टेंट या इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इज मेनी वन। नहीं, सही ना, नॉन मोनोटोनिक हो गया ना ये, ठीक है ना। नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग ये सब फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होते हैं, ठीक है ना। मोनोटोनिक फंक्शन दो ही होता है, जो हमेशा इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज करे। नहीं, वैसे इस क्वेश्चन में मोनोटोनिसिटी पे आना ही नहीं है, ठीक है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑब्जर्वेशन से मेनी वन हो गया। नहीं, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, इनटू ऑन टू पे। तो इनटू ऑन टू पे आने के लिए पहले हम लोग रेंज निकालना होगा। नहीं, कोडोमेन इसका आर है, ऑल रियल नंबर। रेंज निकाल के कोडोमेन से कंपेयर कर देना है। नहीं, तो रेंज अब निकालना है, तो लेस देन जीरो का रेंज तो जीरो है। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का रेंज हम लोग को निकालना है। नहीं, जिसको y कह लेते हैं या gx कह लेते हैं। लेट gx इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस वन अपॉन ई का पावर 2x प्लस वन। इसी फंक्शन का रेंज निकालना है, लेकिन इस इंटरवल में निकालना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और लेस देन जीरो में जो इसका रेंज है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो, ठीक है ना। तो जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो e का पावर 2x जो होगा 1 या 1 से बड़ा होगा। नहीं, सही ना। तो e का पावर 2x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो शॉर्टकट वाले मेथड से रेंज निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ e का पावर 2x, वैल्यू ऑफ gx और वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ gx, ठीक है। वैल्यू ऑफ e का पावर 2x पहला कॉलम, दूसरा कॉलम वैल्यू ऑफ gx और तीसरा कॉलम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो e का पावर 2x का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 रखते हैं यहाँ पर। तो 1 रखेंगे तो gx 0 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। नहीं, और जब इन्फाइनाइट रखेंगे, इन्फाइनाइट में फिर से इसको बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा।
ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा और ये इन्फाइनाइट होगा। तो जीरो इसके बीच में नहीं है, जीरो नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब जी एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो क्लोज से वन ओपन, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ जी एक्स इज जीरो से वन, ठीक है ना। तो जीरो से वन जी एक्स का रेंज हुआ। अब जी एक्स और एफ एक्स में क्या अंतर है, तो इसी में जीरो को और ऐड कर दो तो एफ एक्स हो जाएगा, नहीं तो जीरो इसमें ऐड कर देंगे, तो जीरो ऐड ऑलरेडी है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स भी यही हो गया। तो रेंज बहुत इसका छोटा है, नहीं कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, नहीं तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन इज इनटू, नहीं तो ये भी हो गया मेनी वन इनटू। ऑब्जर्वेशन से मेनी वन पता कर लिए और रेंज देख के इनटू पता कर लिए, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जर्वेशन से इनटू देखो पता कर सकते हैं कि x जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो e का पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये जब जीरो या जीरो से बड़ा हो गया, नहीं ये अगर 1 या 1 से बड़ा है तो नोमरेटर जीरो या जीरो से बड़ा है, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नहीं मतलब इसके रेंज में कभी निगेटिव नंबर होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली कोडोमेन में निगेटिव नंबर भी है तो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब फंक्शन इनटू हो गया, नहीं समझ गया। तो इस तरह से दोनों जब देखना हो तो क्वेश्चन को अप्रोच इस तरह से करना है, ठीक है ना। इसमें दोनों पार्ट लगभग बराबर डिफिकल्टी का है, इनटू ऑन टू देखना भी उतना ही डिफिकल्ट, वन वन मेनी वन भी उतना ही डिफिकल्ट, नहीं। अगर ग्रेटेस्ट ईयर मॉड ये सब फंक्शन हो तो पहले हटा लेंगे फिर देख लेंगे। अगर हर जगह मॉड लगा होता तो मॉड ई के पावर मॉड एस को टी पुट कर लेते, तब तो उसी का रेंज सीधा निकाल लेते, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो क्वेश्चन है एफ एन टू आई, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, एफ एक्स इक्वल टू n minus 1 by 2 when n is odd and minus n by 2 when n is even। तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया गया और इसको हम लोगों को पता करना है कि टाइप पता करना है, वन वन मेनी वन है, इनटू ऑन टू है, ठीक है ना, दोनों तरह से करना है, सही ना। देखो ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, इसमें डोमेन जो है वो डिस्क्रीट नंबर है, नहीं मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब कि इसमें n का वैल्यू नेचुरल नंबर इस फंक्शन ये n है, सॉरी मतलब डोमेन सेट n का वैल्यू जो रखेंगे वो 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, बीच वाला नंबर इसमें नहीं रहेगा, मतलब 1.2 1.3 नहीं, तो इस तरह से इसका डोमेन है, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग उसी तरह से पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें वन वन मेनी वन पता करें या इनटू वन टू पहले पता करें, उसके हिसाब से चलेंगे। तो मान लो पहले हम लोग सोचते हैं कि इनटू वन टू पता करते हैं, ठीक है ना। तो इनटू वन टू के लिए फंक्शन का रेंज निकालना होगा और देखना होगा कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं। कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, n ऑड के लिए कहा गया ये है, नहीं तो n को कह लेते हैं 2k माइनस 1, सही ना, ऑड वाले केस में, ठीक है ना। तो n का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 बाई 2, नहीं, और n का वैल्यू जब इवन रखेंगे तो n इक्वल टू 2k कहेंगे, तो k इसमें 2k रखेंगे तो 2k बाई 2 हो जाएगा, नहीं। थोड़ा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले। तो n हमारा नेचुरल नंबर है तो k कैसा होना चाहिए, तो k होना चाहिए नेचुरल नंबर, नहीं k का वैल्यू 1 रखेंगे तब नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं k का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो -1 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा।
तो इसमें k जो है वो नेचुरल नंबर है और इसमें भी k नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो गया। 2 कैंसिल कर देंगे तो k -1 आ जाएगा ये, और k नेचुरल नंबर, और ये -k नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो जब k का वैल्यू नेचुरल नंबर इसमें रखेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 0 होल नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो व्हेन k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस k -1 बिलोंग्स टू होल नंबर, कंप्लीट होल नंबर होगा नहीं, पूरा होल नंबर 0 से लेकर 0 1 2 3 सब आएगा। और जब k नेचुरल नंबर इसमें रखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा नहीं, सही ना। 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो -2। तो व्हेन k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो -k बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, i माइनस कहते हैं नेगेटिव इंटीजर को, और होल नंबर को हम लोग कहते हैं i प्लस यूनियन 0 नहीं। मतलब टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर 0 यहाँ पर मिल गया, नेगेटिव इंटीजर यहाँ मिल गया, मतलब पूरा इंटीजर मिल गया नहीं। तो इसका मतलब रेंज ऑफ fn इज इक्वल टू i नहीं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब रेंज i है और कोडोमेन भी i है, तो दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन इज कैसा, फंक्शन इज fx इज ऑन टू नहीं, तो ऑन टू फंक्शन ये होगी नहीं। तो ऑन टू फंक्शन हम लोग देख लिए नहीं। तो इस तरह से पहले डिसाइड कर लेना है कि 1 1 मेनी 1 चेक कर रहे हैं या इंटू 1 2, ठीक है ना। अब 1 1 मेनी 1 पे चलते हैं। तो 1 1 मेनी 1 चेक करने के 4 मेथड होते हैं नहीं। तो इसमें अब कौन सा यूज़ करें, तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं नहीं, fx1 इक्वल टू fx2 वाला मेथड, ठीक है ना। ये यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से fx ये है, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। तो ऑन टू पता चल गया हम लोगों को। अब फॉर 1 1 मेनी 1, फॉर 1 1 मेनी 1, 1 1 मेनी 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे fn1 इक्वल टू fn2, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी नहीं। तो ये हो जाएगा n1 -1/2 इक्वल टू n2 -1/2, तो दिस इज इक्वल टू n1 इक्वल टू n2 आ गया नहीं, सही ना। तो जब n1 इक्वल टू n2 आ गया, और दूसरे वाले में भी देखते हैं, तो -n1/2 इक्वल टू -n2/2, तो यहाँ से भी एक ही सॉल्यूशन आया, n1 इक्वल टू n2। तो जब x1 इक्वल टू x2 एक ही सॉल्यूशन आता है, इसके अलावा और कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आता है, तो फंक्शन कहते हैं 1 1 हो गया नहीं, सही ना। तो इसका मतलब fn इज 1 1, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो हर एक मेथड को यूज़ करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो जब ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ जब नेचुरल डोमेन जैसा होगा, तो fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर मोनोटोनिसिटी वाला भी है, ठीक है, लेकिन इसमें मोनोटोनिसिटी नहीं लगेगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है नहीं। तो नॉन मोनोटोनिक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है नहीं। और f' निकालेंगे हम लोग जब डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 पे डिफाइंड है, फिर 1 के बाद सीधा 2 पे डिफाइंड है, बीच में डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस मेथड से कर दिए, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन और मोनोटोनिसिटी ये दोनों टॉपिक कर दिए। अब होता है एक तरह क्वेश्चन होता है जो फंक्शन
का टाइप यूज होता है, लेकिन मेन क्वेश्चन होता है परमुटेशन कम्बिनेशन का, कि नंबर ऑफ फंक्शन निकालना होता है। नंबर ऑफ फंक्शन, फिर नंबर ऑफ वन फंक्शन, फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नहीं इस तरह से। तो उसके लिए देखो टॉपिक ये है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, ए टू बी फंक्शन बनाना है, और कितने फंक्शन बनेंगे, डिफरेंट फंक्शन बनेंगे। ठीक है ना, जहाँ पर सेट ए है x1, x2, x3 से xn, और बी सेट है y1, y2, y3 अप टू yn। तो दो सेट है, एक में n एलिमेंट्स है, और जब भी कहते हैं ये सेट है और ये n एलिमेंट्स है, तो n डिफरेंट एलिमेंट्स है। सेट के एलिमेंट हमेशा डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से बी सेट में m एलिमेंट ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं इसे। समझ गया, बी सेट में m एलिमेंट्स है और ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है ना, और ए टू बी फंक्शन बनाना है, मतलब ऐसा है, ये सेट है, ये इसमें n एलिमेंट्स है x1, x2, x3 से xn, और बी सेट है ये y1, y2, y3 से ym, और ए टू बी फंक्शन बनाना है। ए टू बी फंक्शन को f कहते हैं। ठीक है ना, चलो, तो फंक्शन का डिफिनीशन हम लोग यूज करेंगे। पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालते हैं, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे इससे। ठीक है ना, तो फंक्शन के डिफिनीशन के हिसाब से ए सेट का सारा एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ए सेट का सारा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन का डिफिनीशन था कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन फंक्शन इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना है। ठीक है ना, और किससे रिलेटेड होना है, तो बी के यूनिक एलिमेंट से। नहीं मतलब मान लो x1 को हम रिलेट करने जाएंगे, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, कितने तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो m डिफरेंट तरीके से। नहीं सही ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज इक्वल टू x1 को रिलेट करने का m वेज, डिफरेंट वेज, फिर x2 को जब रिलेट करने जाएंगे तो इसके लिए कितने वेज, तो इसके लिए भी m वेज। नहीं मान लो x1 को हम रिलेट कर दिए y1 से, तो x2 को अब y1 से भी कर सकते हैं, नहीं तभी फंक्शन होगा ही, और y2 को x3 से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी m वेज। ठीक है ना, और फिर इसके लिए भी m वेज। ठीक है ना, तो m कितनी बार आएगा, n टाइम्स, क्योंकि इसको करेंगे तब भी m वेज। नहीं तो ये हो गया m का पावर n। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को m प्लेसेस पे अरेंज करना है, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है ना, नहीं एक रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर अलाउड। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, और दूसरा कि 8 डिफरेंट बॉक्सेस है, ये m डिफरेंट बॉक्सेस है, इसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रखना है, और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है क्योंकि फंक्शन बन रहा है जिसमें खाली भी रह सकता है। नहीं सही ना, तो वो होता है r का पावर n, मतलब m का पावर n। ठीक है ना, बॉक्सेस जितने होते हैं उसका पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अगर 8 डिफरेंट बॉक्सेस में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रखना हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज होता है r का पावर n। एम्प्टी बॉक्स अलाउड रहता है उसमें, ठीक है ना, खाली भी रह सकता है। तो यहाँ पर बॉक्सेस m है, ऑब्जेक्ट n है, तो m का पावर n हो गया। नहीं अब आते हैं
number of 1 1 function. From A to B. तो 1 1 फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है ना। तो 1 1 फंक्शन होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि n शुड बी लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए, ठीक है ना, तभी 1 1 फंक्शन बनेगा। क्यों, देखो जैसे मान लेते हैं हम ये इसमें ज़्यादा एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो गए और इसमें 3 ही एलिमेंट है ABC, ठीक है ना। तो अब अगर फंक्शन बनाएंगे आप तो 1 1 ये तो बना, लेकिन इसको जब करेंगे तो मेनी 1 बन जाएगा, नहीं समझ गए आप। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुआ कि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें जितने एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो इधर D हो जाता तब वही 1 1 हो जाता, नहीं, और एक और E भी हो जाता तब भी 1 1 है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो सेट बी में जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये बात कंडीशन रहेगा तभी 1 1 फंक्शन बनेगा, और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, मतलब 0 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। समझ गए आप। अब ऐसा है तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, अरेंजमेंट कर देना है। मतलब इस m प्लेसेस पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो MPN, समझ गया, m प्लेसेस पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो MPN वेज होता है, नहीं रिपीटिशन अलाउड अगर नहीं है। रिपीटिशन अगर अलाउड हो गया तो मेनी 1 हो गया, नहीं, और रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ, रिपीटिशन अलाउड का मतलब दोनों बात होता है, मेनी 1 1 1 मिल के आ गया, नहीं मतलब टोटल फंक्शन आ गया, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1 1 फंक्शन है वो हो गया MPN, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये है और 1 1 फंक्शन ये है, तो नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन कितना होगा, A to B में बनाना है। तो मेनी 1 फंक्शन का नंबर होगा टोटल, मतलब m का पावर n माइनस MPN, ठीक है ना। नहीं याद होगा कि ऐसा करते थे क्वेश्चन कि m प्लेसेस पर n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है और कम से कम एक रिपीटेड हो जाए, नहीं कम से कम एक जो है वो रिपीटिशन हो जाए, कम से कम एक रिपीटिशन। तो टोटल निकाल लेते हैं पहले और विदाउट रिपीटिशन वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कम से कम एक रिपीट हो जाएगा, नहीं, और वही कम से कम जैसे ही एक रिपीट हुआ तो उसी को मेनी 1 फंक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो मेनी 1 फंक्शन ये है। अब ऑन टू फंक्शन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में ठीक है ना, ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, पहले देखो लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। m का पावर n माइनस MC1 m माइनस 1 का पावर n माइनस MC2 m माइनस 2 का पावर n प्लस MC3 m माइनस 3 का पावर n एंड माइनस एंड सो ऑन MC m माइनस 1 इंटू 1 का पावर n, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसको कैपिटल n कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जहाँ पर m और n क्या है, तो m जो है वो सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और n है सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देना अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए, तो ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी समझना, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या, ऑन टू फंक्शन मतलब इसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। सेट बी में कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, खाली बच गया तो इनटू नहीं, और खाली नहीं बचा तो ऑन टू, ठीक है ना। तो खाली नहीं बचा इसका मतलब क्या है कि देखो m डिफरेंट बॉक्सेस हैं और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बॉक्स में रखना है और एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है।
तो जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखना हो, एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें बॉक्स है m, ऑब्जेक्ट है n, ठीक है ना, ये बात पता रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है, ठीक है ना। ये पीसी में हम लोग पढ़े थे, समझ गए आप। अब जब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन लिखना होगा तो इनटू फंक्शन क्या होगा, टोटल माइनस ऑन टू, नहीं, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल टू m का पावर n माइनस कैपिटल N, कैपिटल N मतलब ये बड़ा सा, ठीक है ना। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस होके यही ब्रैकेट वाला बच जाएगा, नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं MC1 m माइनस 1 का पावर n माइनस MC2 m माइनस 2 का पावर n एंड सो ऑन MC m माइनस 1 का पावर n, ठीक है ना। तो इसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है, ये पता रखना है और टोटल पता है तो बस सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो ये चारों टाइप के फंक्शन अलग अलग इस तरह से निकालते हैं। 5 बात है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पर सारा फंक्शन कितना बनेगा, और उसके बाद 1 फंक्शन के लिए कंडीशन होना चाहिए, मेनी 1 सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ऑन टू फंक्शन ये है, इनटू फंक्शन ये है, सही ना। अब ऑन टू फंक्शन में भी देखो कंडीशन होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन में क्या था कि बॉक्सेस ये जो है इसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए, नहीं। तो मान लो हम ऐसा कर दें, एग्जांपल ले लें, ए बी, इधर 1 2 3 और इधर ए बी सी डी, तो देखो इसमें खाली बच जाएगा, नहीं। अब किसी भी तरह से फंक्शन बनाएंगे तो इसमें खाली बच जाएगा, मतलब ऑन टू नहीं बनेगा, ही कभी बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन टू फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो बी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा एलिमेंट ए में होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शन बनने के लिए कंडीशन है m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना, सही ना। तो तभी ऑन टू फंक्शन बनेगा, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो 1 फंक्शन के लिए n लेस देन इक्वल टू m, मतलब और सॉरी m लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कम होना चाहिए और इसमें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, या इक्वल भी हो सकता है। तो 1 फंक्शन के लिए m बड़ा होना चाहिए n से, या दोनों इक्वल हो सकता है, और ऑन टू फंक्शन के लिए m छोटा होना चाहिए n से, या इक्वल हो सकता है, नहीं, समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ऑन टू दोनों बनना है। अगर फंक्शन 1 ऑन टू होगा तो उसके लिए m और n इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तभी 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, अदरवाइज 1 ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 1 ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे यहाँ पर 4 रख दें तो 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, तभी 1 ऑन टू बनेगा, नहीं। अगर इसे 5वां रख दें तो फिर मेनी 1 बन जाएगा, और इधर अगर 5वां रख दें तो इनटू बन जाएगा, नहीं, समझ गए आप। तो ये बात पता रखना है हमेशा और इनको यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। हम लोग सेट ए में ले लेते हैं 6 एलिमेंट, x1 x2 x3 x4 x5, 5 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। और सेट बी में 3 एलिमेंट लेते हैं, y1 y2 y3, ठीक है ना। तो लेट दिस, अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन बनाना है। ऑल कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, ऑल टाइप्स मतलब ये 5 निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे तो टोटल जो होगा वो कितना होगा इस एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें m का वैल्यू ये है 3 और n का वैल्यू 5, तो 3 का पावर 5 तो 243 होता है, ठीक है ना, सही ना। अब 1 फंक्शन इसमें बनेगा क्या,
तो 1 1 फंक्शन के लिए m बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 ही है, इसमें 5 है, तो बड़ा नहीं है वो, तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन इसमें नहीं बनेगा। तो 1 1 फंक्शन इज 0। सही ना? तो 1 1 फंक्शन 0 हो गया। चलो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना होगा? तो टोटल माइनस 1 1, तो टोटल था 243 और 1 1 कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 243 हो जाएगा। नहीं, तो 243 माइनस 0, तो 243 आ गया। नहीं, चलो ऑन टू फंक्शन पे आते हैं, ठीक है ना? ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना है, m का वैल्यू यहाँ 3 है और n का वैल्यू 5 है। नहीं, तो ऑन टू फंक्शन n है, n के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 3 का पावर 5 माइनस, देखो m का वैल्यू 3 है तो 3c1 और m माइनस 1 मतलब 2 हो गया। m का वैल्यू 3 है तो ये 2 हो गया, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 और माइनस 3c2, नहीं 3c2 और m का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 होगा तो 1 का पावर 5। तो हमेशा m माइनस 1 पे एंड कर देना। नहीं, m माइनस 1 पे ख़त्म कर देना है इसको, ठीक है ना? और जब 1 आ जाए, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 243 माइनस ये 3 है, 3c1 3 होता है, ये 32 है और माइनस 3c2 भी 3 होता है और 1 है। तो 243 माइनस 96 माइनस 3, तो 150 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 150 ऑन टू फंक्शन है। नहीं, तो ऑन टू फंक्शन अगर 150 है और टोटल 243 है तो इन टू फंक्शन कितने होंगे? तो 243 माइनस 150 मतलब ये ब्रैकेट वाला, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इन टू फंक्शन इज 243 माइनस 150 तो 93, ठीक है ना? तो 93 इंटू फंक्शंस हो गए। नहीं, तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एम एन का वैल्यू पुट कर दिए फॉर्मूला में, तो जो आ गया। नहीं, समझ गया? अब मान लो इसमें और क्वेश्चन आगे होता, ये जब पांचों टाइप का निकल गया, तो पांचों टाइप मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये पांचों जब निकल जाए तो हम लोग जो 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू ये सब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले स्टार्ट करेंगे 1 1 ऑन टू से, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इसमें 0 है, तो मतलब 1 1 फंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 1 ऑन टू भी 0 होगा, 1 1 इनटू भी 0 होगा। नहीं, समझ गया? तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन पूछा जाए तो 0 है, और नंबर ऑफ 1 1 इनटू फंक्शन पूछा जाए तो वो भी 0 है, क्योंकि 1 1 फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब जो मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन ऑन टू हो सकता है या मेनी वन इनटू हो सकता है। नहीं, सही ना? अब इनटू ऑन टू चलते हैं। देखो, इनटू फंक्शन 93 है। नहीं, तो इनटू फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो 1 1 इनटू या मेनी वन इनटू। नहीं, अब 1 1 इनटू है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारे जो हैं वो कौन से हैं? मेनी वन इनटू। नहीं, तो 93 मेनी वन इनटू फंक्शन हो गए, ठीक है ना? और ये जो ऑन टू फंक्शन है 150, इसमें दो टाइप का ऑन टू है, 1 1 ऑन टू और मेनी वन ऑन टू, लेकिन 1 1 ऑन टू इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जितने भी 150 है क्या है? मेनी वन ऑन टू है। नहीं, नहीं, तो मेनी वन फंक्शन जो 243 है, इसमें से 93 मेनी वन इनटू है और 150 मेनी वन ऑन टू है। नहीं, समझ गया? तो जब आप ये पांचों निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो 4 टाइप का फंक्शन है मिक्स करके वो भी निकाल सकते हैं। उसको स्टार्ट करना है 1 1 ऑन टू फंक्शन से। नहीं, और 1 1 ऑन टू फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब m और n इक्वल होता है। नहीं, तो m और n का इक्वल वाला एग्जांपल है, तो 1 1 ऑन टू आ गया। नहीं, अब 1 1 ऑन टू आ गया तो ऑन टू फंक्शन पता है टोटल, तो उसमें 1 1 ऑन टू और मेनी वन ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेनी वन ऑन टू आ गया। नहीं, तो इस तरह से पांचों को देख के बाकी सब भी निकाल सकते हैं। नहीं, आया बात समझ में? चलो, तो ये
पार्ट जो है ये परमुटेशन कम्बिनेशन से लिंक्ड है, ठीक है। तो इसे परमुटेशन कम्बिनेशन पता रहना चाहिए। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूला पता रखेंगे, इसको सीधा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। खास करके ये वाला ब्रैकेट वाला, ये एन कैपिटल एन जो लिखे हैं, ये क्या होता है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एम डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी कहते हैं, नहीं। तो एक और क्वेश्चन देखो नंबर ऑफ फंक्शन का, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आ गया तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन के साथ अरेंजमेंट होता है, नहीं। तो रिस्ट्रिक्शन कोई भी लगा सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इज 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ए सेट है जिसे 5 एलिमेंट है। फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए सच दैट, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, सच दैट एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, नहीं। मतलब क्या है कि ये सेट ए है और दूसरा भी ए सेट है, ए टू ए फंक्शन बनना है, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखा जाए तो 5 पावर 5 होगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें m और n दोनों 5 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, 5 पावर 5। लेकिन इसमें अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, क्या कि F1 1 नहीं होना चाहिए, F2 2 नहीं होना चाहिए, F3 3 नहीं होना चाहिए, नहीं। मतलब इसका रिलेशन इससे नहीं होना चाहिए, मतलब इसका इन चारों से कहीं हो सकता है। फिर F2 2 नहीं होना चाहिए, ये 1 3 4 5 हो सकता है, नहीं। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हो गया, नहीं। तो ये बात क्या है, देखो कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग n डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। और ऑब्जेक्ट को प्लेस पर इस तरह से रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए। तो इसको डीअरेंजमेंट कहते हैं, नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे डीअरेंजमेंट। तो हम लोग पांचों को डीअरेंज कर देंगे, मतलब हम लोग ये समझ लेंगे कि 1 का प्लेस 1 है, 2 का प्लेस 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, और कोई भी ये ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए, नहीं। सही ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डीअरेंजिंग 5 ऑब्जेक्ट, नहीं। तो dn जो होता है, n ऑब्जेक्ट को जब डीअरेंज करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1 बाई n फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 है तो d5 लिखेंगे। तो दिस इज 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल और माइनस 1 बाई 5 है, n पे जाकर खत्म होना है इसको, ठीक है ना। और ये कभी कभी माइनस कभी प्लस हो जाएगा, इधर से लिखते जाएंगे अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है ना। सही ना। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, नहीं। तो ये 120 है, नहीं। तो 120 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 आ जाएगा, माइनस ये 6 होता है तो 120 बाई 6 तो 20 हो गया, प्लस ये 24 होता है तो 5 हो गया, 120 बाई 24 5 और माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 हो गया ये, और ये 4 हो गया, नहीं। तो 44, तो 44 फंक्शंस ऐसे होंगे जिसमें F1 1 नहीं होगा, F2 2 नहीं होगा, F3 3 नहीं होगा, नहीं, F4 4, F5 5 नहीं होगा, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 5 पावर 5, नहीं। उसमें से ये फंक्शन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन इतने होंगे, ठीक है ना। बाकी जो फंक्शन बच गए
वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि F11 होगा, F22 होगा, या कोई एक होगा बाकी नहीं होगा, या कोई दो होगा बाकी नहीं होगा, नहीं। चलो तो इस तरह से नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, नहीं। अब क्या है कि इसमें एक असाइनमेंट रहेगा कि ये सेट में 5 एलिमेंट है, A टू A फंक्शन बनाना है, और इसमें पीछे वाला ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन बनाना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ये बनाना है पांचों, और फिर उसके बाद 1 ऑन टू, 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, ठीक है ना। तो ये सब बना के खुद से रखना है, ठीक है ना। आया समझ में। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।